अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है पीटीबी उसका सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ्स में भी हम डेली जो है वो इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखें, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। देखें प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स ये दोनों आपस में गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि हम जो है वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं प्लांट से और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ये गैशियस एक्सचेंज जो है इसमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है। अब आगे जाके हम देखेंगे कि बेसिकली इक्विलिब्रियम होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले बात आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखें रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हम कहते हैं कि ये है कि भाई आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे, कोई दो सब्सटेंसेस होंगी या दो से ज़्यादा, और वो रिएक्ट करके आपस में कोई रिएक्शन करके आखिर में प्रोडक्ट्स बना रही होंगी। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। अब ऊपर हमने देखना है कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखें एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे जो ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है 2H2 + O2 गोज़ टू 2H2O, इसमें असल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में मिलके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सिंगल एरो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास वो दोबारा रिकम्बाइन होकर दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट ना बनाएं, उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे अब ये आपको पूरी इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट तो बना रहे हैं वाटर, लेकिन ये जो वाटर है वो दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना रहा। और ये हमें कैसे पता चला, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है सिंगल एरो इसको कहते हैं, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम शो करते हैं। ठीक है, इसी के ऑपोजिट एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो पहले कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास बन चुकी होती हैं वो दोबारा से किसी कंडीशन में रिएक्ट करती हैं और फिर दोबारा से वो रिएक्टेंट्स बना देती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस, एक ये हो गया आपके पास डेफिनेशन, और उसके बाद एक और डिफरेंस आपके पास ये आ गया कि इसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन आपके पास डबल हेडेड एरो की फॉर्म में लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, उसको देख के पता चल जाएगा। अब जैसे देखें आपके पास यहाँ भी रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ये दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो डेल्टा है ना ये यहाँ पे हीट को शो कर रहा है, यानी कि हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये दोनों कंबाइन होते हैं और फिर ये मिल के बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के बना देते हैं जो कि कलरलेस है। ठीक है, ये था आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स किसी कंडीशन यानी कि यहाँ पे हीट है, तो जब रिएक्टेंट मिल के कोई प्रोडक्ट बनाएं तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अगर यही प्रोडक्ट जो मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की HI की बनी है, ये री HI, अगर यही दोबारा से वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए तो मैं कहूँगी कि ये क्या हुआ है, रिवर्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो मिल के बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर जब प्रोडक्ट अगर दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, रिकम्बाइन हो के चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। अब इस पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे शो करते हैं, देखें H2 + I2 और फिर वही डबल हेडेड एरो और फिर उसके बाद यहाँ पे 2HI। तो अब कहने का क्या मकसद है कि जो ऊपर वाला आपको एरो इस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और ये जो नीचे वाला है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि पहले हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग से मॉलिक्यूल्स इसके पड़े हुए थे, फिर ये ऊपर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और फिर ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि यही हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दोबारा से वापस चली जाएगी किसमें, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में अलग अलग से कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखें, यहाँ पे ये जो छोटा सा S लिखा हुआ है ये सॉलिड स्टेट को शो कर रहा है और ये जो G है वो गैसियस स्टेट को। इसी तरह जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन रही है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर ये दोनों रिएक्टेंट्स थे और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला आप इसका रिएक्शन देखें तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसने रिएक्शन किया और यही जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनमें ये फिर से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एरो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से ये इस्केप हो रही है, बाहर निकल जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे देखें ये पिंक एरो से आपको एस्केप होती हुई भी नज़र आ रही है। तो अगर इसी पूरे रिएक्शन को मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो देखें कैल्शियम कार्बोनेट और फिर उसके बाद ये आपने डबल एरो शो किया और फिर ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये ब्रेक डाउन होकर इनमें चेंज होगा और फिर रिवर्स में वापस से कंबाइन हो जाएगा। तो ये असल में मेन कॉन्सेप्ट है किसका, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस का। तो यहाँ पे देखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पेपर में डेफिनेशन भी अक्सर शॉर्ट में आ जाती है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज़ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होकर फिर से रिएक्टेंट्स बना रही हैं। तो जब जिस रेट पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसी रेट से प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट बनाती रहें तो हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन मिक्सचर टोटल है, उसकी कंपोजिशन है, जितनी उसकी अमाउंट है वो तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं फ़ौरन से प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट बना देती है। तो इस पूरी सिचुएशन को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, सो अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में डिफरेंस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें क्या डिफरेंस है डायनामिक से, कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है ना वो फिज़िकल फिनोमेना के साथ डील करती है, और जो डायनामिक होती है, और जो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना वो केमिकल रिएक्शंस के साथ जो है वो डील कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है। जैसे अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है ना वो रिएक्शन एक ही बार होकर ख़त्म हो जाता है। जैसे हम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्ड करके एक ही बार बन जाएगी, वो खड़ी रहेगी बहुत सालों तक। ठीक है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसमें जितनी भी आपके पास बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो भी जाती है ना तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि आपके पास रिएक्शन कंटिन्यूड रहता है, लाइक सेम रेट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, उसी रेट पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो रिएक्शन तो चल रहा होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और डायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्या कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो फिजिकल फिनोमिना के साथ डील करती है, और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है वो केमिकल फिनोमिना के साथ डील करती है। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है उसमें एक ही बार रिएक्शन होकर स्टॉप हो जाता है, लाइक बिल्डिंग बन गई और ख़त्म हो गया काम। लेकिन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें लाइक आपके पास इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाती है लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा होता रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम में भी रिएक्शन कंटिन्यूड तो रहता ही है। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।